नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU चैनल में। तो हम लोगों ने कबीरदास, सूरदास और मीराबाई, ठीक है, इन तीनों रचनाकारों को पढ़ लिया था। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब है ये मुझे नहीं पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं सिलेबस को जल्दी ही समाप्त कर सकूं। तो हम लोगों ने पिछले तीनों रचनाकारों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब अंतिम आपके रचनाकार हैं तुलसीदास जी, ठीक है। तो इनका रामचरितमानस का एक अरण्य कांड है। देखिए, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ये भी बता दूँ। तो पहला है बाल कांड, फिर उसके बाद आता है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड, ठीक है। तो ये 7 कांड हैं, 7 अध्याय हैं। सबसे बड़ा छंदों के आधार पे सबसे बड़ा यदि कांड देखा जाए तो वो बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है, ठीक है। तो हम लोगों में जो है वो अरण्य कांड के कुछ चौपाइयाँ हैं, कुछ दोहे हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अरण्य कांड में ये होता है जब अयोध्या कांड से उनको वनवास दे दिया जाता है, तो वो अरण्य मतलब जंगल, ठीक है। तो वो लोग फिर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ पे वे कई मुनियों, कई ऋषियों से मिलते हैं, ठीक है। फिर गोदावरी के समीप पर्णकुटी अपनी बनाते हैं। फिर वहीं पे शूर्पणखा और का जो प्रसंग होता है वो होता है। उसके बाद फिर सीता जी का हरण होता है और फिर जटायु का वध हो जाता है। फिर श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो ये प्रसंग होता है। तो इसी में होता है वो लोग जब वन में आगे बढ़ते हैं तो उनको एक कबंध नामक राक्षस मिलता है, ठीक है। तो राम जी को वो कबंध नामक राक्षस जो होता है वो बताता है कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था, ठीक है। तो उसकी सारी कथा बताता है। तो फिर राम जी उसी समय उससे बोलते हैं कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता, मुझे नहीं भाता है, और मन वचन व कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये जो नवधा भक्ति का प्रसंग है वो श्री राम जी कहते हैं। तो ये जो तीनों दोहे हैं, पहला देखिए आप में लिखा है कि 34, 35 और 36 ये दोहा पढ़ना है। तो दोहा में ये ऊपर की जो चौपाइयाँ हैं और दोहा है ये दोनों आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर की चौपाइयाँ हैं फिर दोहा है, तो ये 34, ये 35 और ये 36, ठीक है। तो ये तीनों हम लोगों को पढ़ने हैं। तो आज हम लोग पहला देखिए, इसमें मैं जैसे ये पंक्ति वाइज डिवाइड करके, अब इतना लंबा तो आपके एग्जाम में तो पूछेगा नहीं व्याख्या का, तो ऐसे ही 4 पंक्तियाँ दे देगा या 6 पंक्तियाँ दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब ये है, तो वही होता है। तो श्री राम जी वहीं पे कहते हैं, कमंद राक्षस को संबोधित करते हुए कहते हैं, तो वही ये पंक्तियां हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता, पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र नगुण गण ज्ञान प्रवीणा, कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई, ठीक है। तो आइए इसका संदर्भ सहित व्याख्या देखते हैं। तो संकेत हम लोग लिख लेंगे, फिर इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास दुबे, ठीक है, इनका पूरा नाम ये था, जी द्वारा रचित अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस के अरण्यकांड नामक कांड से अवतरित है, ठीक है। आप चाहिए तो ये भी लिख दे सकते हैं कि अरण्य कांड के नवधा भक्ति प्रसंग से लिया गया है। तो आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रभु श्री राम कबंध नामक राक्षस को ब्राह्मण और शूद्र के बारे में बताते हुए अपने भागवत धर्म को उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए इसकी अब व्याख्या देखते हैं, ठीक है। तो व्याख्या आइए, सापत ताड़त परुष कहंता, ठीक है। तो यहाँ पे श्री राम जी कहते हैं, प्रभु श्री राम को वन के मार्ग में कबंध नामक राक्षस मिलता है और उससे दुर्वासा ऋषि के सांप की कथा को सुनकर वे कबंध से कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पहले थोड़ी कथा बना लेंगे, थोड़ा प्रसंग बना लेंगे कि सांप देता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सापत मतलब सांप देता हुआ, ताड़त मतलब मारता हुआ, ठीक है, और परुष मतलब कठोर, कहंता मतलब वजन, ठीक है। तो
कहते हैं कि साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। विप्र मतलब ब्राह्मण, पूज्य मतलब पूजनीय, ठीक है। अस गाँव ही संता, अस मतलब ऐसा, गाँव ही मतलब कहते हैं या गाते हैं, संता मतलब संतजन, ठीक है। तो ऐसा संत कहते हैं। पूजे विप्र सील गुणहीना, पूजे मतलब पूजिए, विप्र मतलब ब्राह्मण, सील मतलब विनय या सील, और गुण मतलब गुण, हीन, हीन मतलब ना हो, ये मतलब सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ठीक है। प्रवीणा मतलब निपुण, गुण के गणों से मतलब बहुत सारे गुणों से प्रवीण भी हो यदि, तो वही कहते हैं कि गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो अगली पंक्ति है, कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा, ठीक है। तो इस प्रकार श्री राम जी ने अपना धर्म, जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म है जिसमें विष्णु की उपासना की जाती है, तो इस प्रकार उन्होंने अपना धर्म कहकर उसे समझाया। यह सुनकर कबंध ने श्री राम के चरणों में अपना प्रेम अर्पित किया, ठीक है। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, पहले इस पंक्ति का अर्थ लिखेंगे, फिर निज पद प्रीति देखि मन भावा, ठीक है। तो यह सुनकर कबंध ने श्री राम जी के चरणों में अपना प्रेम अर्पित किया। अपने चरणों में प्रेम देखकर कबंध श्री राम जी के मन को भा गया, उनके मन को पसंद आ गया। गयु गगन आपन गति पाई, ठीक है। तो जो उसको सांप मिला था, उस सांप से मुक्ति पाने के लिए उसने श्री राम जी के चरणों में अपना प्रेम अर्पित किया। तो इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया, ठीक है। तो उसे क्या हुआ, गंधर्व का स्वरूप मिल गया, ठीक है। वह इस जीवन से तर गया, उस सांप से मुक्ति पा गया। तो ऐसे करके गंधर्व होता है, एक जाति है ईश्वर की स्वर्ग में। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या भी हो जाएगी, ये व्याख्या आप लोग देख लीजिए। आइए इसका विशेष देखते हैं। तो अनुप्रास में अनुप्रास अलंकार होता है। मैं तो तुलसी जी सिद्धहस्त थे और उनकी यह प्रतिभा इन पंक्तियों में परिलक्षित होती है, ठीक है। आप पंक्तियों में देखेंगे, प्रथम पंक्ति में देखेंगे तो सापत ताड़त ता और ता की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, ना की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियां अवधी भाषा में लिखी गई हैं। काव्य रूप मतलब किस काव्य रूप है, तो ये काव्य रूप महाकाव्य है, ठीक है। यह काव्य किस रूप में लिखा गया, तो ये महाकाव्य ढांचे के रूप में लिखा गया है। छंद चौपाई छंद है। भाषा सरल सहज तथा विषयानुकूल है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन पंक्तियों की व्याख्या अच्छे से देख ली है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो और कुछ चाहिए या और कुछ भी आपको जानना हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।